सो गाइस लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक कवर किया था, हमने एजम्पशंस को अपनी फोरकास्ट कर लिया था। सो बेसिकली अब इस वीडियो में हम आगे इसको कंटिन्यू करने वाले हैं, इन एजम्पशंस को फिल करने वाले हैं फोरकास्ट नंबर्स के बेसिस पे। और आगे हम एज्यूम करेंगे कि क्या हमारी रेवेन्यू ग्रोथ हो सकती है और क्या बाकी नंबर्स हो सकते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ अपनी एज्यूम कर ली है कि हमारी 10% कंटिन्यू करेगी आगे तक। सो 10% मैंने इसको एज ए रेवेन्यू ग्रोथ मान लिया नेक्स्ट ईयर्स के लिए। तो शिफ्ट राइट एरो कंट्रोल आर, 10% मेरी रेवेन्यू ग्रोथ होगी। कोक्स होगा मेरे कंटिन्यू आगे कर रहे हैं 29.3% के हिसाब से, या मैंने 40% एज ए नंबर ले लिया इसको। सो 40% एज ए मेरा कोक्स। तो नेक्स्ट मेरा 40% ही रहेगा नेक्स्ट ईयर्स के लिए भी। शिफ्ट एंटर, शिफ्ट राइट कंट्रोल आर। ग्रॉस प्रॉफिट को बेसिकली हम फोरकास्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएगा। SNG एक्सपेंसेस मेरा होने वाला है 20,000 नेक्स्ट ईयर, आई एम जस्ट अज्यूम दैट। तो होल्ड एच, कंट्रोल शिफ्ट एरो कंट्रोल आर। EBITDA को हम फोरकास्ट नहीं कर रहे, ये हमारा सेम रहेगा। उसके बाद हम डेप्रिसिएशन एज ए परसेंटेज रेवेन्यू मानेंगे। डेप्रिसिएशन मान लेते हैं हम लोग कि हमारा होने वाला है 6%। सो इसको हम आगे के लिए एज्यूम करेंगे डेप्रिसिएशन को। तो 6% ब्रैकेट और शिफ्ट राइट एरो कंट्रोल आर। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हमारे होने वाले हैं 1%। सो 1% मैंने इसको यहाँ फोरकास्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट शिफ्ट राइट एरो कंट्रोल आर। टैक्सीज एक्सपेंसेस मैं मानने वाला हूँ मेरे 20% होंगे नेक्स्ट ईयर में। सो 20% इज द टैक्स एक्सपेंसेस। उसके बाद ब्रैकेट एंटर शिफ्ट राइट एरो कंट्रोल आर। सो दीज आर माई assumptions फॉर दिस मॉडल। उसके बाद बेसिकली मेरे को क्या करना है, अपने नंबर्स को इसके बेसिस पे फोरकास्ट करना है। सो मेरी ये सारी assumptions आ गई। तो फोरकास्ट कॉलम्स में क्या करो, फॉर्मेटिंग करो एक्चुअल से बाय सेलेक्ट एंड प्रेसिंग द कंट्रोल सी। तो इसको हमें फॉर्मेटिंग दिखानी है इसकी तरह, थोड़ी बेटर फॉर्मेटिंग। सो ओल्ट कंट्रोल सी, ओल्ट एच, एफ पी, देन राइट एरो, ओल्ट एच, एफ पी, देन राइट एरो, ओल्ट एच, एफ पी, देन राइट एरो। सेम हमारी फॉर्मेटिंग हो गई। इसको पूरा करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ओल्ट एच ओ आई। सो आपका यहाँ पे नंबर शो हो गए। अब इन एजम्पशंस को ब्लू फॉर्मेट में डालो और जो हार्ड कोडेड है उनको ब्लैक, जो हार्ड कोडेड उनको ब्लू में डालो। और ये एजम्पशंस तो हमारी सारी ब्लू ही होंगी क्योंकि ये सारी हमने हार्ड कोडेड नंबर पे बेसिस की है। तो एजम्पशंस आर ब्लू। अब फोरकास्ट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे रेवेन्यू को फोरकास्ट। तो रेवेन्यू को फोरकास्ट करने के लिए हम ईयर 1 के सेल में गए और प्रेस किया इक्वल, प्रीवियस ईयर का रेवेन्यू लिया, मल्टीप्लाई का साइन, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन 1 प्लस फोरकास्टिंग नंबर मेरे पास कितना है, कितने परसेंट से ग्रो हो रहा है, 10%। देन ब्रैकेट ऑफ एंटर। हमारी आ गई 2020 की फोरकास्टेड रेवेन्यू। इसको हम आगे पेस्ट करने के लिए शिफ्ट राइट एरो कंट्रोल आर, जिससे हमारा ये आगे की तरफ पेस्ट हो गया। अब ऐसे सेम मेरे को कोक्स के लिए करना है। कोक्स इज द 40% ऑफ रेवेन्यू। तो कोक्स के लिए बेसिकली ब्रैकेट 40% मल्टीप्लाई बाय रेवेन्यू। आगे की पेस्ट करने के लिए शिफ्ट राइट एरो कंट्रोल आर। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हम सेम फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे, शिफ्ट राइट एरो
कंट्रोल आर, फॉर्मूलाज पेस्ट हो गए, फॉर्मेटिंग करने के लिए Alt H O I। नेक्स्ट हमारा SNG एक्सपेंसेस कितना है 20,000 इक्वल टू 20,000 देन कंट्रोल राइट एरो कंट्रोल R। EBITDA मार्जिन्स बेसिकली फॉर्मूला पेस्ट शिफ्ट राइट एरो कंट्रोल R। डेप्रिसिएशन हमारा कितना है 6% एज ए रेवेन्यू, so depreciation is the 6% as a revenue percentage revenue, so 22 6 shift control R। interest 1% as a revenue, interest 1% 3120 control R। EBIT, just copy this formula, taxes are 20% of the EBIT, taxes multiply का sign EBIT, these are shift right arrow control R। net income, just copy this formula, shift right arrow control R। so these are the formulas for this। so अब हमें GP हमारा चेक करना है, तो GP ग्रोथ चेक करने के लिए फॉर्मूले को आगे तरफ कॉपी कर देंगे हम लोग, शिफ्ट राइट एरो कंट्रोल R 38 40 40%। इसके बाद हमारा EBITDA शिफ्ट राइट एरो कंट्रोल R। इसके बाद हमारा EBIT शिफ्ट राइट एरो कंट्रोल R। इसके बाद हमारी शिफ्ट राइट एरो कंट्रोल R। सो हमारी सारी एजम्पशंस आ गई हैं हमारे पास। सो बेसिकली जो ब्लू में है वो आपके हार्ड कोडेड नंबर है, और जो हमारे ब्लैक में है वो हमारे फॉर्मूलाज नंबर है। सो अब हमें देखना है कि एजम्पशंस को कि ये पूरी तरह कॉपी हुई ही है या नहीं। तो इस चीज़ को देखने के लिए हम फॉर्मूलाज को F2 प्रेस करके चेक करेंगे। तो फंक्शन F2, these are the revenue numbers 1 plus 17 तो ये बेसिकली बेस्ट कंसेप्ट होता है एरर्स को पकड़ने के लिए। हम ईयर टू ईयर फॉर्मूला देखेंगे कि हमारा सही कॉपी हुआ है या नहीं। सो हमने यहाँ पे फॉर्मूला एजम्पशंस को चेक कर लिया, और इसकी हम अब सही से फॉर्मेटिंग करेंगे ताकि ये हमारा एफिशिएंटली और थोड़ा इफेक्टिवली दिखे। तो इस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले हम रेवेन्यू नंबर्स को बोल्ड कर देंगे। सो जस्ट सेलेक्ट द रेवेन्यू नंबर्स कंट्रोल B, हमने इस चीज़ को बोल्ड कर दिया। उसके बाद हम ग्रोस प्रॉफिट में कॉलम बॉर्डर इंसर्ट करेंगे। सो जस्ट सेलेक्ट द ग्रोस प्रॉफिट कंट्रोल राइट एरो Alt H D, और हमें बेसिकली अपर बॉर्डर्स इंस्टॉल करते हैं इसमें, टॉप बॉर्डर्स P। सो हमारे पास टॉप बॉर्डर्स आ गए। उसके बाद हमें विड्डा में भी बॉर्डर्स इंसर्ट करने हैं। सो Alt H B P, उसके बाद सेम विड में करना है Alt H B Alt H B P, और नेट इनकम के केसेस में हमें डबल बॉर्डर करने हैं, प्लस इनकम को बोल्ड करना है।
पहले हम इसको बोल्ड कर देते हैं, उसके बाद हमें यहाँ दोनों साइड ऊपर और नीचे डबल बॉर्डर्स, ऊपर सिंगल और नीचे डबल। सो शॉर्टकट फॉर द Alt H B। सो इसमें हम देखेंगे डबल एंड बॉर्डर U। सो इससे हमारे बॉर्डर्स क्या हैं, डबल आ गए। सो ये हमारी फॉर्मेटिंग थोड़ी बेटर और क्लियर होगी पहले से। इसको हम यहाँ पे एज ए इनकम स्टेटमेंट टाइप कर देते हैं, बिकॉज दिस इज द इनकम स्टेटमेंट। एंड दिस इज द फॉर्मेटिंग। सो बेसिकली सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे हम कॉपी कर देंगे, Alt F P। रेवेन्यू ग्रोथ के बोर्ड को भी हम बोल्ड कर देंगे, प्लस EBITDA को भी हम यहाँ बोल्ड कर देंगे, EBIT को भी बोल्ड कर देंगे, नेट इनकम को भी बोल्ड कर देंगे। सो अभी हमारा पूरा सेक्शन हो गया, प्लस हमने इसको फोरकास्ट भी कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एडवांस फाइनेंशियल एनालिसिस फॉर दिस। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज गाइस कीप शेयरिंग एंड लाइक माय वीडियो, and also let me know in the comments what do you want in addition to this. I'm happy to serve you better.